Today, in the subject of the manufacturing process, we are discussing about the Unit 4, cutting tools, which is the most important part of an industry. As I have also discussed in the last class, which tool will be used, which tool material will be used, is an important consideration for the production economics and the survival of the company. Survival of the company, manufacturing cost depend upon the selection of the tool material and selection of the tool. In the next series, we discuss about the titanium nitride coating. Coating of the material is done to improve the life of the tool and the machining efficiency. It has a low coefficient friction. Titanium nitride coating has a low coefficient friction. Low coefficient friction means the less force will be required during the cutting operation. This is the most advantageous thing. You have to require the less power motor for the machine. Less force will be required, hence the tool life will be more. Low coefficient of the friction is the titanium nitride coating. High hardness. Hardness is the higher. This is the another advantage of the titanium nitride coating. Resistance to high temperature. This is the another advantage. You can work for the longer duration of the time during the machining process. आप ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग के साथ में. वो रेसिस्ट करेगा, हायर टेम्परेचर पे राइज करेगा, वहां भी वो कटिंग करेगा. ये उसके एडवांटेज हैं. गुड एज एडिशन टू द सबस्ट्रेट विच में बी कार्बाइड और द हाई स्पीड स्टील. ये आपको कार्बाइड और हाई स्पीड स्टील को आपसे बेटर है. गोल्ड इन कलर, इसका कलर जो है गोल्ड होता है, गोल्डन कलर का होता है. कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है. टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग का गोल्डन कलर है. एंड परफॉर्म वेल एट द हायर कटिंग स्पीड एंड द फिट. ये हायर कटिंग स्पीड पे काम कर सकता है. कटिंग स्पीड आप बढ़ा करके अगर ज्यादा प्रोडक्शन करना है, मास प्रोडक्शन करना है, कटिंग स्पीड बढ़ा दीजिए, उस पे भी ये काम करने में सक्षम है. एंड द फीड, ज्यादा फीड भी आप दे देंगे, फिर भी आप टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग का आपको रिजल्ट आपको बेटर होता है. इसीलिए टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग आपको जो मल्टीनेशनल कंपनी है आपको टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग वगैरह का यूज करते हैं कटिंग ऑपरेशन में. फ्लैंक वियर इज सिग्निफिकेंटली लो. आपको यहां पर फ्लैंक वियर आपको दिखाया जा रहा है, यहां पर फिगर में आपको दिखाया जा रहा है. ये आपको रेक फेस है, आपको टूल वियर आपको दिखाया जा रहा है, ये फ्लैंक है, ये आपको टूल है, ये जो कटिंग एज है आपको वियर होता है कटिंग के दरमियान. ड्यूरिंग द कटिंग प्रोसेस दिस टूल वियर्स, यहां पे आपको दिखाया गया है ग्राफ में. अगर अनकोटेड रहेगा तो ये रहेगा, ये वियर होगा, और टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग होगा तो आपको ये होगा. ये आपको टूल है, ये आपको दिखाया गया है कि फ्लैंक वियर भी इसमें लोअर होता है इन रिस्पेक्ट टू द अनकोटेड टूल, है ना. स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ द टाइपिकल वियर पैटर्न ऑफ द हाई स्पीड स्टील अनकोटेड एंड द टाइटेनियम नाइट्राइड कोटेड टूल्स आर shown in the figure. Flank wear is significantly lower for the coated tool. टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग का फ्लैंक वियर कम होता है. टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग का आपको फ्लैंक वियर आपको कम होता है ना. Coated tools don't perform well at the low cutting speed because the coating can be worn off by the cheap addition, है ना. जो लो कटिंग स्पीड है तो आप उस पे आप जो है टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग को यूज मत कीजिए, क्योंकि कोटिंग जो है वर्न ऑफ हो जाता है ना. देन यूज ऑफ द कटिंग फ्लूइड्स आप यूज कीजिए, ये जो है आपको फायदेमंद रहेगा, है ना. दूसरा है टाइटेनियम कार्बाइड कोटिंग. टाइटेनियम कार्बाइड कोटिंग कर दिया जाता है. टाइटेनियम कार्बाइड का, है ना, वो कोटिंग कर दिया जाता है ऑन द टंगस्टन कार्बाइड इंसर्ट. एक तो मैंने आपको इंसर्ट बताया था टंगस्टन कार्बाइड का होगा. चूंकि टाइटेनियम कार्बाइड आपको महंगा है, कॉस्टली है, तो टंगस्टन कार्बाइड के इंसर्ट पे
आप उसको कोटिंग कर दीजिए, टाइटेनियम कार्बाइड का कोटिंग कर दीजिए, आपको फ्लैंक वियर रेसिस्टेंस मिलेगा इन द मशीनिंग एब्रेसिव मटेरियल। आपको फ्लैंक वियर आपको कम होगा, आपको टूल लाइफ ज्यादा मिलेगा। टूल लाइफ जैसे ही आपको ज्यादा मिलेगा, आपका जो मशीनिंग कॉस्ट है वो आपको रिड्यूस हो जाएगा। जब आपको मशीनिंग कॉस्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा तो आपको प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स बेटर होगा। यू कैन compete इन द मार्केट। आप मार्केट में compete कर सकते हैं दूसरे कंपनी के अलावा। तो ये आपको टाइटेनियम कार्बाइड कोटिंग का है। फिर अगला है आपको सिरामिक्स कोटिंग। सिरामिक्स कोटिंग जो है केमिकल इनर्टनेस लाता है, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ड्यूरिंग द मशीनिंग प्रोसेस टेम्परेचर हाइयर हो जाता है, डिफ्यूजन होता है, मेटल का डिफ्यूजन फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल, मेटल का डिफ्यूजन होता है। तो केमिकल रिएक्टनेस, केमिकल इनर्टनेस आपको नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन आपको नहीं होगा, ये आपको केमिकल इनर्टनेस होगा। लो थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी लो है इसका सिरामिक्स कोटिंग का। रेसिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ये रेसिस्ट कर लेता है। हायर टेम्परेचर पे आप काम कर सकते हैं, ज्यादा देर तक आप काम कर सकते हैं। जो ऑटोमेटेड मशीन होता है, ऑटोमेटेड मशीन में आपको सिरामिक्स कोटिंग का लगा दिया, वो आपको लगातार काम करते रहता है। नो ह्यूमन की रिक्वायर्ड, ह्यूमन की कोई जरूरत नहीं है, टूल चेंज करने का, टूल वियर करने का कोई जरूरत नहीं है। आपका जो लेबर कॉस्ट है वो आपको सेव हो गया, है ना। ये आपको सिरामिक्स कोटिंग का आपको फायदा है। रेसिस्टेंट टू फ्लैंक एंड क्रेटर वियर, सिरामिक कोटिंग करने से फ्लैंक वियर रुक जाता है, क्रेटर वियर रुक जाता है, टूल में आपको वियर भी आपको नहीं होता है ना। ये आपको सिरामिक्स कोटिंग का आपको बेनिफिट्स है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिरामिक कोटिंग इज द एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग करते हैं। हाउएवर ऑक्साइड कोटिंग जनरली बॉन्ड वीकली टू द सबस्ट्रेट, ये आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग करते हैं। अनदर वन इज द मल्टीफेज कोटिंग, यहां फिगर में आपको दिखाया गया है मल्टीफेज कोटिंग। देखिए, कोटिंग एक मटेरियल का करेंगे, मल्टीफेज कोटिंग कर देते हैं, उससे ज्यादा और एडवांटेज मिल जाता है। जितने टाइप का यहां पर आपको दिखाया गया है, टाइटेनियम कार्बाइड Al2O3, टाइटेनियम नाइट्राइड Al2O3, टाइटेनियम नाइट्राइड Al2O3, टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेनियम नाइट्राइड, ये मल्टीफेज कोटिंग है ना। तो मल्टीफेज कोटिंग का फायदा क्या है? द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कोटिंग कैन बी कंबाइंड। एक कोटिंग का ये फायदा है, दूसरे कोटिंग का ये फायदा है, तीसरे कोटिंग का ये फायदा है, ये सारे कोटिंग के जो फायदा है उसको कंबाइन कर लिया गया, इसको मल्टीफेज कोटिंग करते हैं। एंड ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ द मल्टीफेज कोटिंग। और Al2O3 कोटिंग करेंगे, उसका ये बेनिफिट है, वो आप हासिल कर लिए। टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग करेंगे, वो आप हासिल कर लिए। टाइटेनियम कार्बाइड की कोटिंग करेंगे, वो भी आप हासिल कर लिए। ये मल्टीफेज कोटिंग का आपको जो है फायदा। Al2O3 का कोटिंग करेंगे, वो भी आप जो हासिल कर लिए। तो कार्बाइड टूल्स आर नाउ अवेलेबल विद द 2 or 3 लेयर्स ऑफ द सच कोटिंग, है ना। मार्केट में इस तरह का आपको टूल आपको अवेलेबल है। एंड पार्टिकुलर इफेक्टिव इन द मशीनिंग कास्ट आयरन एंड स्टील। टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ द मल्टीपल कोटिंग टूल्स आर द हाई स्पीड, हाई स्पीड पे आप काम कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन होगा आपको। कंटिन्यूअस कटिंग कर सकते हैं, ये आपको फायदा है। कोई जरूरत नहीं है मशीन को रेस्ट देने की, कोई जरूरत नहीं है। जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो आपका जर्मनी में काम कर रहा है ना, वो आपको यही है। कोई जरूरत नहीं है रोकने की। सुबह आप रात में जो है आप वर्कपीस मटेरियल आप मशीन के ऊपर में लगा दीजिए, सुबह आपको जा करके आपको कंटिन्यूअस कटिंग करेगा, और जो है वो आप सुबह वो आप उतार लीजिए। फोर्ड का जो आपको सिस्टम है, फोर्ड का सिस्टम में आपको मशीनिंग प्रोसेस में मल्टीफेज कोटिंग का आपको यूज करता है। हैवी ड्यूटी है, हैवी ड्यूटी यूज है उसका। कंटिन्यूअस कटिंग है, ये आपको दिखा रहा है कि ये 3 लेयर है। इसमें आपको यहां पर 2 लेयर दिया हुआ था, यहां पे 3 लेयर दिया हुआ है। ये आपको TIC दे दिया, Al2O3 दिया, टाइटेनियम नाइट्राइड दे दिया।
हैवी ड्यूटी में आप काम कर सकते हैं। फोर्ड वगैरह जो आपकी जो कंपनी है वो आपको इसी को यूज करती है। फर्स्ट डिपॉजिट टाइटेनियम कार्बाइड ओवर द सबस्ट्रेट फॉलोड बाय द Al2O3 देन द टाइटेनियम नाइट्राइड, है ना। दूसरा ये लाइट होता है, कोटिंग किया हुआ है ना, मटेरियल आपको लाइट होता है। इंटरप्टेड कटिंग में आपको काम आ सकता है। इंटरप्टेड कटिंग आपको मिलिंग मशीन में, शेपर मशीन में इंटरप्टेड कटिंग होता है, एक बार टूल जाता है फिर आता है तो फोर्स लगता है। तो सीएनसी मिलिंग मशीन में, सीएनसी शेपर में आप इसको इंटरप्टेड कटिंग का आप यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट लेयर शुड बॉन्ड वेल विद द सबस्ट्रेट, जो पहला जो है लेयर सबस्ट्रेट के साथ में रहेगा। द आउटर लेयर शुड रेसिस्ट वियर, आउटर लेयर जो है वियर को रेसिस्ट करता है एंड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। फर्स्ट लेयर आपको जो है बॉन्ड करेगा सबस्ट्रेट के साथ में, और आउटर लेयर जो है वियर को रेसिस्ट करेगा। द इंटरमीडिएट लेयर शॉन विल कंपेटेबल विद द बोथ लेयर, दोनों के बीच में आपको इंटरमीडिएट लेयर रहेगा, है ना। तो ये आपको फायदा है। कोटिंग आर अवेलेबल इन द अल्टरनेटिव मल्टीफेज लेयर। द थिकनेस ऑफ दीज लेयर्स इज ऑन द ऑर्डर ऑफ द 2 to 10 माइक्रोन थिनर देन रेगुलर मल्टीफेज कोटिंग। ये आपको फिगर आपको मल्टीफेज कोटिंग का आपको दिखाया जा रहा है ना। मल्टीफेज कोटिंग ऑन ए टंगस्टन कार्बाइड सबस्ट्रेट, कार्बाइड सबस्ट्रेट है, ये टंगस्टन कार्बाइड का है, और उस पे आपको मल्टीफेज कोटिंग किया जाता है। ये बहुत अच्छा आपका इसमें आपको प्रोजेक्ट हो सकता है, रिसर्च हो सकता है। ये कोटिंग आप लैब में आप कर सकते हैं, लैब में कर करके उसका एक्सपेरिमेंट डिफरेंट मशीन में आप कर सकते हैं। इस पे रिसर्च आपको बहुत अच्छा होगा। आप कई तरह के टूल मंगाइए, आपको कई तरह का ये मंगाइए, उस पे जो है आप कोटिंग कीजिए, उसका एक्सपेरिमेंटेशन ये आप कीजिए, बहुत अच्छा होगा। 3 अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ द एल्युमिनियम ऑक्साइड आर सेपरेटेड बाय द थिन लेयर्स ऑफ द टाइटेनियम कार्बाइड, है ना। एक Al2O3 यहां पे है, एक Al2O3 यहां पे है, एक Al2O3 यहां पर है ना। ये आपको insert with many as 13 layers of the coating have been made। 13 लेयर तक का, 13 लेयर तक का कोटिंग यहां पर आपको यहां पे दिखाया जा रहा है। 13 लेयर तक का आपको बनाया गया है। कोटिंग थिकनेस आर टिपिकली इन द रेंज ऑफ 2 to 10 माइक्रोमीटर, है ना। ये आपको मल्टीफेज कोटिंग है ना। थिकनेस ऑफ दिस लेयर फ्रॉम 2 to 10 माइक्रोमीटर, ये आपको यहां पे होता है। द रीजन फॉर यूजिंग द थिनर कोटिंग इज द कोटिंग हार्डनेस इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग ग्रेन साइज। थिनर कोटिंग यूज करते हैं तो कोटिंग हार्डनेस आपको बढ़ जाता है। सिमिलर टू द इंक्रीजेज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल डिक्रीजिंग द ग्रेन साइज। ये मल्टीफेज कोटिंग का एक्सपेरिमेंट कीजिए। मल्टीफेज कोटिंग को आप बनाइए, टूल को यहां पर लैब में बनाइए और उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए कि क्या उसका टूल लाइफ है, क्या उसका कटिंग पैरामीटर है। ये मल्टीफेज कोटिंग में आप ऑप्टिमाइज करके कितना लेयर तक कोटिंग करना है, कि ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। डायमंड कोटिंग, डायमंड की भी कोटिंग किया जाता है। आपने देखा होगा जो ग्लास वर्क वगैरह होता है, ग्लास वर्क के जो शॉप होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, उसमें डायमंड कटिंग टूल होता है, डायमंड कोटिंग किया हुआ रहता है उसमें। Polycrystalline diamond is being used only as a coating, particularly on the tungsten carbide and the silicon nitride insert। जो टंगस्टन कार्बाइड है, सिलिकॉन नाइट्राइड इंसर्ट है, उसमें आपको किया जाता है। थिन फिल्म्स आर डिपॉजिटेड ऑन द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट पे आपको थिन फिल्म्स डिपॉजिट किया जाता है। पॉलीविनाइल एंड पोनीविनाइल डिवाइसन एंड केमिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक से आपको डिपॉजिट किया जाता है। Thick films are obtained by growing a large sheet of the pure diamond, which is then laser cut to shape and brushed to the carbide shank। ये आपको डायमंड कोटिंग है। Diamond coated tools are particularly effective in machining non-ferrous and abrasive material such as aluminum alloy containing silicon, fiber reinforced and metal matrix composite and the graphite, है ना। ये आपको नॉन फेरस मशीनिंग के लिए, एब्रेसिव मटेरियल के लिए। एब्रेसिव मटेरियल का मशीनिंग आप कैसे कर सकते हैं? एब्रेसिव मटेरियल का जो मशीनिंग है वो डिफिकल्ट है। एब्रेसिव मशीनिंग आपको इसी से होगा, डायमंड से होगा, डायमंड कोटिंग से होगा। ग्लास का जैसे आप मशीनिंग ना दूसरे से नहीं कर सकते हैं, वो डायमंड कोटिंग से ही होगा,
है ना। जो नॉन फेरस एलॉय है, जो हार्डर मटेरियल है, उसको भी आप इसी से कर सकते हैं, कंटेनिंग सिलिकॉन, फाइबर नॉन्स एंड द मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट एंड ग्रेफाइट। मेटल मैट्रिक कंपोजिट हार्डर मटेरियल होता है। जो जो टूल वगैरह यूज किए जाते हैं ना, आपको एरोप्लेन में जो मटेरियल यूज किया जाता है, नए नए जो आपको हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं, हार्डर मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट का बनाया जा रहा है, सैटेलाइट वगैरह जो बनाया जा रहा है, आपको वो मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट मटेरियल का बनाया जा रहा है, हार्डर मटेरियल का बनाया जा रहा है। तो उसकी मशीनिंग आप डायमंड कोटिंग से कर सकते हैं, डायमंड कोटिंग से ही होता है। और ये इसीलिए यहां पर आपको इंडिया में फिजिबल नहीं है, इंडिया में होता ही नहीं है। मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट का मटेरियल का मशीनिंग वो इंडिया में आपको नहीं होता है। हेलीकॉप्टर यहाँ पे नहीं बनता है, वो बाहर से हेलीकॉप्टर खरीद के मंगाते हैं। जो एरोप्लेन है वो बाहर से आता है, रसिया से आता है, फ्रांस से आता है, क्योंकि वहां पर ये सारी मशीनिंग होती है। इंडिया में मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट मटेरियल की मशीनिंग यहां पर नहीं होती है। ये आपको डायमंड कोटिंग है, डायमंड कोटिंग के बारे में। फिर एल्यूमिना बेस्ड कोटिंग, एल्यूमिना वो भी सेरामिक टूल है। एल्यूमिना इंट्रोड्यूस इन द 1950, ये आपको आजादी के बाद आपको इंट्रोड्यूस हुआ है। सेरामिक टूल मटेरियल कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ द फाइन ग्रेन्ड हाई प्योरिटी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये हाई प्योरिटी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग किया जाता है सिरामिक टूल पे। दे आर कोल्ड प्रेस्ड इनटू द इंसर्ट शेप अंडर हाई प्रेशर एंड सिंटर्ड एट द हायर टेम्परेचर, है ना। हायर प्रेशर पे, हायर टेम्परेचर पे ये आपको कोटिंग किया जाता है। द एंड प्रोडक्ट इज रिफर्ड टू एज द कोल्ड प्रेस्ड सेरामिक्स। कोल्ड प्रेस्ड सेरामिक उसको बोला जाता है। एडिशन ऑफ द टाइटेनियम कार्बाइड एंड जर्कोनियम ऑक्साइड हेल्प improve property such as toughness and the thermal shock resistance। वो टफनेस को बढ़ाता है, थर्मल शॉक रेसिस्टेंस को बढ़ाता है ना। तो एल्यूमिना बेस्ड कोटिंग इज द सेरामिक कोटिंग है ये एल्यूमिना। Al2O3 की कोटिंग है। Al2O3 की कोटिंग वो उसमें आपको यूज किया जाता है। एडिशन ऑफ द टाइटेनियम कार्बाइड एंड द जर्कोनियम ऑक्साइड उसमें यूज किया जाता है, हेल्प किया जाता है टू इंप्रूव द टफनेस जिससे बढ़ जाए, है ना। अगर टाइटेनियम कार्बाइड को एल्यूमिना के साथ में यूज करेंगे तो टफनेस आपको यहां पर देखिए, यहां पर दिखाया गया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है प्लस 30% टाइटेनियम कार्बाइड है, आपका टफनेस बढ़ जाएगा, थर्मल शॉक रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो ये आपको इसके फायदे हैं। एल्यूमिना बेस्ड सेरामिक टूल्स हैव द वेरी हाई एब्रेशन रेसिस्टेंस एंड द हॉट हार्डनेस। इसमें एब्रेशन रेसिस्टेंस आपको ज्यादा होता है, हॉट हार्डनेस इसमें ज्यादा होता है। आप इसको लॉन्गर टाइम तक जो है आप काम कर सकते हैं। ये आपको एल्यूमिना बेस्ड कोटिंग का आपको फायदा है। जितना भी तरह का मैंने टूल बताया ना, तो उसका रेंज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वेरियस ग्रुप ऑफ द टूल मटेरियल आपको यहां पर दिखाया गया है। पहले भी जो डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में पहले मैंने आपको कंपेयर आपको बताया था, स्ट्रेंथ एंड टफनेस। देखिए यहां पे आपको दिखा रहा है हॉट हार्डनेस एंड द वियर रेसिस्टेंस। हॉट हार्डनेस एंड द वियर रेसिस्टेंस हाई स्पीड स्टील का नहीं है। हॉट हार्डनेस में नहीं काम कर सकता हाई स्पीड स्टील, है ना। ये कार्बाइड्स उससे बेटर हॉट हार्डनेस है और ज्यादा आपको वियर रेसिस्टेंस है कार्बाइड का, है ना। यहां पर आपको दिखाया गया है कौन किसका कितना जो है हॉट हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस है, आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। कोटेड कार्बाइड्स का, सिलिकॉन नाइट्राइड का, सेरामिक का, ये आपको दिखाया गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 30% टाइटेनियम कार्बाइड का दिखाया गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का दिखाया गया, डायमंड एंड क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड का दिखाया गया, है ना। डायमंड का आप देखिए हॉट हार्डनेस सबसे ज्यादा है एंड क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड का ये हॉट हार्डनेस आपको यहां पर दिखाया गया है ना। ये आपको दिखाया गया है ना। सभी मटेरियल का आपको यहां के प्रॉपर्टी आपको यहां पे दिखाया गया। तो वी आर टॉकिंग ऑफ द एल्यूमिना बेस्ड कोटिंग। एल्यूमिना बेस्ड कोटिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। केमिकली दे आर मोर स्टेबल देन द हाई स्पीड स्टील। वो हाई स्पीड स्टील से
आपको ज्यादा स्टेबल है एंड कार्बाइड से भी ज्यादा स्टेबल है. सो दे हैव लेस टेंडेंसी टू एडहर to the metals during cutting and correspondingly lower tendency of the blunt edge. आपको blunt edge formation का आपको लेस कैपेसिटी है ना. ये आपको एल्यूमिना ऑक्साइड का. consequently in the cast iron and steel good surface finish is obtained with the ceramic tool. जो surface finish भी जो आपका obtained होता है ना ceramic tool से better होता है. how to sustain in the market. आपको जो कस्टमर अच्छा सरफेस फिनिश आपको मांगता है, आप हाई स्पीड स्टील का यूज करके आप अच्छा सरफेस फिनिश नहीं ले सकते हैं. आप सिरामिक टूल दे करके आप उसको जो है सरफेस फिनिश यूज कर सकते हैं. हाउ टू गेट द गुड सरफेस फिनिश, यूज द सिरामिक टूल्स. तभी आपको जो है अच्छा सरफेस मिलेगा. आपको जो आपको मारुति है, मारुति जो है वेंडर कंपनी को आप सिरामिक टूल यूज करेंगे, आपको तुरंत ऑर्डर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि सरफेस फिनिश उसका बेटर होगा, एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में आपको बेटर होगा, तो आपको तुरंत आपको ऑर्डर मिल जाएगा. हाउ यूर सिरामिक्स लेक द टफनेस, इसमें टफनेस थोड़ा कम होता है. देयर यूज में रिजल्ट इन द प्रीमेच्योर टूल फेल्योर. टूल फेल्योर में आपको यूज करता है बाय चिपिंग कैस्ट्रोफिक फेल्योर. सिरामिक्स आर इफेक्टिव इन द हाई स्पीड अनइंटरप्टेड कटिंग ऑपरेशन, है ना. हाई स्पीड में आपको यूज होता है, अनइंटरप्टेड कटिंग ऑपरेशन में आपको यूज होता है ना. नेगेटिव रेक एंगल्स आर जनरली प्रिफर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड चिपिंग. चिपिंग भी इसमें आपको कम होगा अगर उसमें नेगेटिव रूप रेक एंगल डाल देंगे. एंड ड्यू टू द पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सिरामिक्स, है ना. ये आपको सिरामिक्स कोटिंग है ना. तो हम लोग टूल के बारे में, कटिंग टूल के बारे में पढ़ रहे थे. अब उसका थोड़ा अटेंडेंस हम बना दें, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे. अमन कुशवाहा जी रोल नंबर 5, अमन सिंह जी रोल नंबर 6, आशुतोष सिंह जी रोल नंबर 12. प्रेजेंट सर. चंचल कौशिक जी रोल नंबर 13. यस सर. जतिन आर्या जी रोल नंबर 16. मोहित अधाना जी रोल नंबर 21. नीतीश शर्मा जी रोल नंबर 24. सर मोहित अधाना. मोहित अधाना जी रोल नंबर 21. तुषार कनौजिया जी रोल नंबर 32. यस सर. तुषार सैनी जी रोल नंबर 33. हम फिर से अटेंडेंस एक बार बोल देते हैं. तुषार सैनी जी रोल नंबर 33, तुषार कनौजिया जी रोल नंबर 32, शुभम कुमार राणा जी रोल नंबर 31, नीतीश शर्मा जी रोल नंबर 24, मोहित अधाना जी रोल नंबर 21, जतिन आर्या जी रोल नंबर 16, चंचल कौशिक जी रोल नंबर 13, आशुतोष सिंह जी रोल नंबर 12, अमन सिंह जी रोल नंबर 6, अमन कुशवाहा जी रोल नंबर 5. तो हम लोग कटिंग टूल मटेरियल के बारे में बात कर रहे थे. दूसरा इंटरेस्टिंग कटिंग टूल मटेरियल है सेरामिक्स. सेरामिक्स इसमें सेरामिक और मेटल दोनों को मिला दिया जाता है, इसीलिए इसको मेटालिक मैट्रिक्स बोलते हैं. इसको सेरामिक्स को भी और मेटल को भी इसमें मिला दिया जाता है. सेरामिक्स वेयर यूज इन द अर्ली 1950 में ये वर्ल्ड में आपको इंट्रोड्यूस हुआ. After the independence, this was used. This is known as the ceramics and the metal, ceramics, and consists of the ceramic particle in a metallic matrix.
सेरामिक पार्टिकल आपको मेटल मैट्रिक्स में आपको दिया जाता है, इसको सेरमेट्स बोला जाता है ना। ए टाइपिकल सेरमेट कंसिस्ट ऑफ द 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड 30% टाइटेनियम कार्बाइड एंड द अदर सेरमेट्स contain मोलिब्डेनम कार्बाइड, नियोबिडियम कार्बाइड एंड टेंटेलम कार्बाइड, है ना। मेटेलिक मैट्रिक्स में, मेटल में ये 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाल दिया जाता है मैट्रिक्स में और 30% टाइटेनियम कार्बाइड डाल दिया जाता है, इसको सेरमेट्स बोलते हैं। सेरमेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ये कंटेन मोलिब्डेनम कार्बाइड, नियोबिडियम कार्बाइड एंड द टेंटेलम कार्बाइड, है ना। ये आपको सेरमेट्स 1950 में आपको इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑल्दो दे हैव केमिकल स्टेबिलिटी, ये आपको केमिकली स्टेबल रहता है, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। दूसरा जो हाई स्पीड स्टील है ना, वो आपको हाइयर टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाएगा, वो केमिकली डिकम्पोज कर जाएगा हाइयर टेम्परेचर पे। तो ये आपको केमिकली स्टेबल रहता है। रेसिस्टेंट टू बिल्ट अप फॉर्मेशन, बिल्ट अप एज इसमें फॉर्मेशन आपको नहीं करता है ये, है ना। बिल्ट अप एज फॉर्मेशन का मतलब है जो टूल है, टूल के ऊपर जो है चिप्स जो बनता है वो स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, ये आपको बिल्ट अप एज को फॉर्मेशन करता है। जो चिप्स है ना, चिप्स में आपको थोड़ा सा चिप्स बना, लॉन्ग चिप बना, उसके बाद उसमें आपको यहां पर टूल में आपको पार्टिकल जमा हो जाता है, वो आपको चिप में चिपक गया और बिल्ट अप एज बन गया। तो बिल्ट अप एज इसमें आपको नहीं बनता है अगर आप जो है सेरमेट्स का टूल आप यूज करते हैं, है ना। इसकी लिमिटेशंस ये है कि ये आपको ब्रिटल होता है एंड हाई कॉस्ट ऑफ द सेरमेट, कह रहा है ना, हाई कॉस्ट ऑफ द सेरमेट, सेरमेट का कॉस्ट आपको ज्यादा है। तो ये सेरमेट का कॉस्ट ज्यादा है जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री आपको यूज नहीं कर पाती है। सेरमेट्स का कॉस्ट जो है आपको ज्यादा होने की वजह से आपको यूज नहीं कर पाती है ना। तो ये कॉस्ट का वजह से ही जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड वगैरह जो है ना, वो आपको यही टूल का यूज करती है और प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का आपको फायदा ले लेती है। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड नेक्स्ट टू डायमंड इज द क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड इज द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंटली अवेलेबल, इंट्रोड्यूस इन द 1962। 1962 में क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड आया and it is also the next to the diamond hardest material है, made by bonding of a 0.1 mm layer of the polycrystalline cubic boron nitride to a carbide substrate by sintering under high pressure and the high temperature, sintering under high pressure and the high temperature। ये आपको polycrystalline cubic boron nitride का आपको ये बता रहा है ना। While the carbide provides shock resistance, cubic boron nitride layer provides very high wear resistance and the cutting edge strength। आपको cubic boron nitride layer जो आपको प्रोवाइड करता है very high wear resistance आपको प्रोवाइड करता है, cutting edge strength आपको प्रोवाइड करता है। यहां पर आपको दिखाया गया है ना, कार्बाइड सबस्ट्रेट है ये, पॉलीक्रिस्टलाइन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड और द डायमंड लेयर आपको यहां पे दिखाया गया है। ये आपको यहां पे ब्राज किया जाता है, ये टंगस्टन कार्बाइड का इंसर्ट है ना, इंसर्ट विद द पॉलीक्रिस्टलाइन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड टिप्स आपको यहां पे रो में आपको दिखाया गया है, एंड द सॉलिड पॉलीक्रिस्टलाइन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड ये सारे आपको यहां पे दिखाया गया है। एन इंसर्ट ऑफ द पॉलीक्रिस्टलाइन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड और a diamond layer on the tungsten carbide आपको फिगर में आपको यहां पे दिखाया गया है। CBN tools are also made in the small sausage without the substrate. At elevated temperature, cubic boron nitride is chemically inert to the iron and nickel. है ना, ये chemically inert है at elevated temperature, ये रिएक्शन नहीं करेगा, सबसे बड़ा एडवांटेज है। हाइयर टेम्परेचर होगा, हाइयर टेम्परेचर पे रिएक्शन कर जाता है, मेटल का डिफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो यहां पर आपको केमिकली जो है आपको केमिकली आपको इनर्ट रहेगा एंड इट्स रेसिस्टेंस टू द ऑक्सीडेशन इज हाई। ऑक्सीडेशन का फॉर्मेशन नहीं होता है ये क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड में,
दूसरे जो हाई स्पीड स्टील वगैरह है उसमें ऑक्सीडेशन का फॉर्मेशन हो जाता है और आपको वियर होने लगता है. इट इज देयरफॉर पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर द कटिंग हार्डन फेरस एंड द हाई टेम्परेचर एलॉय. ये हाई टेम्परेचर एलॉय के लिए यूज किया जाता है. हार्डन फेरस के लिए आपको यूज किया जाता है. हाई टेम्परेचर एलॉय जो आपको हाई टेम्परेचर एलॉय का जो आपको एरोप्लेन वगैरह में यूज होता है उसी मटेरियल पे ये आपको टूल यूज किया जाता है. ये सबका टूल का काम, ये सारी मशीनरी, ये इसकी इंडस्ट्री इंडिया में नहीं है. जापान, जर्मनी, फ्रांस है ना, ये वहां पर आपको इसकी मशीनिंग होती है, वहीं पे ये टूल वगैरह आपको यूज किए जाते हैं, है ना. Because CBN tools are better, stiffness of the machine tool and fixturing is important. मशीन टूल और फिक्चरिंग आपको इंपॉर्टेंट है in order to avoid the vibration and chatter, है ना. To avoid the cracking due to the thermal shock, machining should generally be performed by the dry, particularly in the interrupted curving operation such as a milling. मशीनिंग इसमें आपको ड्राई होगा, आपको इंटरप्टेड कपरिंग ऑपरेशन सच एज मिलिंग में आपको यूज किया जाता है. सिलिकॉन नाइट्राइड बेस्ड सेरामिक्स. सिलिकॉन नाइट्राइड बेस्ड सेरामिक्स. सेरामिक्स जो है आपको सिलिकॉन नाइट्राइड बेस्ड है, एल्यूमिना बेस्ड नहीं है. सिलिकॉन नाइट्राइड बेस्ड सेरामिक्स है. ये आपको 1970 में डेवलप किया गया. ये आपको नया मटेरियल आपको आया है 1970 में, बहुत ही रिसेंटली आपको आया है ना. सिलिकॉन नाइट्राइड बेस्ड सेरामिक कंसिस्ट ऑफ द सिलिकॉन नाइट्राइड एंड द वेरियस एडिशंस ऑफ द एल्युमिनियम ऑक्साइड, यट्रियम ऑक्साइड एंड द टाइटेनियम कार्बाइड, है ना. ये एडिशन ऑफ द एल्युमिनियम ऑक्साइड, यट्रियम ऑक्साइड एंड द टाइटेनियम कार्बाइड को मिला करके आपको सिलिकॉन नाइट्राइड बेस्ड सेरामिक्स वो आपको बनाया गया. These tools have the toughness, टफ है, हॉट हार्डनेस है एंड गुड थर्मल शॉक रेसिस्टेंस है. आपको हॉट हार्डनेस भी इसका ज्यादा है, थर्मल शॉक रेसिस्टेंस भी ज्यादा है एंड टफनेस भी ज्यादा है ना. एन एग्जांपल ऑफ द सिलिकॉन नाइट्राइड बेस्ड मटेरियल इज द सियालोन. सियालोन है. सियालोन पे मैंने भी कई पेपर इस पे लिखे हुए हैं. सियालोन जो है अभी रेसेंट में काफी आपको रिसर्च में आपको यूज किया जा रहा है. रेसेंट रिसर्च जो हो रहा है वो आपको सियालोन में हो रहा है. सियालोन की प्रॉपर्टी कैसे कैसे है, कैसे कैसे वेरी करती है, सियालोन को कैसे जो है उसका जो मैक्सिमाइज किया जाए. सियालोन पे हमारे काफी पेपर आते हैं, आप उसको सियालोन पे आप जो है पेपर आप देख सकते हैं. कंपोज्ड ऑफ द सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन. सियालोन है ना. SI सिलिकॉन, AL एल्युमिनियम, O ऑक्सीजन एंड N नाइट्रोजन. सियालोन जो आपको बनाया गया है सिलिकॉन से बनाया गया है, एल्युमिनियम से बनाया गया है, ऑक्सीजन से बनाया गया है और नाइट्रोजन से बनाया गया है. ये आपको बहुत अच्छा आपको टूल मटेरियल है सियालोन. सियालोन में आप जो है कुछ उसमें लिटरेचर कलेक्ट कीजिए और उसमें थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टी को चेक कीजिए सियालोन का. मैं आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर सियालोन के बारे में बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. सियालोन होता है और सियालोन का ये कंपोजिशन होता है, लेकिन डिटेल प्रॉपर्टी, डिटेल क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको लिटरेचर रिव्यू इसके लिए कीजिए और आप उस पे कुछ प्रोजेक्ट बनाइए. सियालोन पे अभी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा काम चल रहा है. इट इज ए हायर थर्मल शॉक रेसिस्टेंस. इसका थर्मल शॉक रेसिस्टेंस आपको हायर है देन द सिलिकॉन नाइट्राइड से, and recommended for the machining cast iron and nickel based super alloy at the intermediate cutting speed, है ना. निकल बेस्ड सुपर एलॉय के लिए कटिंग के लिए भी आपको काम आता है ना. कास्ट आयरन कटिंग के लिए काम आता है. बिकॉज ऑफ द केमिकल एफिनिटी टू द आयरन, सियालोन बेस्ड टूल्स आर नॉट सुटेबल फॉर मशीनिंग स्टील. सियालोन का जो यूज है वो आपको स्टील के मशीनिंग में आपको यूज नहीं होता है. यहाँ पे देखिए आपको क्लियर लिखा हुआ है कि इसकी केमिकल एफिनिटी है आयरन के साथ में, इसीलिए ये इसकी जो है स्टील की मशीनिंग में आपको यूज नहीं होता. नॉन फेरस टूल्स के बारे में आपको यूज होता है. डायमंड ऑफ ऑल नॉन मटेरियल द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज द डायमंड.
एज ए कटिंग टूल इट हैज लो फ्रिक्शन, इसमें आपको फ्रिक्शन कम है। हाई वियर रेसिस्टेंस, इसकी वियर रेसिस्टेंस आपका ज्यादा है। एबिलिटी टू मेंटेन शार्प कटिंग एज, ये आपको शार्प कटिंग एज आपको रखता है। Used when good surface finish and dimensional accuracy are required, particularly with the soft non-ferrous alloy and abrasive non-metallic and the metallic material. Diamond. जब आपको गुड सरफेस फिनिश की जरूरत है, डायमेंशनल हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी की जरूरत है, तो आपको डायमंड के लिए आपको जाना पड़ेगा, डायमंड से आपको मशीनिंग करना पड़ेगा। तो आपको एब्रेसिव नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक मटेरियल को जब ऑपरेशन करेंगे तो आपको डायमंड से आपको मशीनिंग करना पड़ेगा। जो डायमेंशनल एक्यूरेसी तो उसमें हाई स्पीड स्टील वगैरह आपको काम नहीं करेगा, है ना। Synthetic or industrial diamonds are now used widely because of the natural diamond has flaws and its performance can be unpredictable. Single crystal diamond are used for the special application. However, they have been replaced largely by the polycrystalline diamond called the compacts, which are also used as a die of the fine wire drawing. Dies के रूप में आपको इसका यूज होता है। These diamond tools consist of the very small synthetic crystal fused by a high pressure, high temperature process to thickness of about 0.1 to the 1 mm and bonded to a carbide substrate similar to the cubic boron nitride. Because the diamond is brittle, tool shape and sharpness are important. Low rake angles are generally used to provide the strong cutting edge. Low rake angle provide कर देंगे तो आपको ज्यादा आपको कटिंग एज देगा। डायमंड टूल्स कैन बी यूज्ड ऑलमोस्ट एनी स्पीड। देखिए कितना ज्यादा फायदा है इसका, किसी भी स्पीड पे आप काम कर सकते हैं, किसी भी हायर स्पीड पे आप काम कर सकते हैं डायमंड के साथ में। मोस्ट सुटेबल फॉर द लाइट इंटरप्टेड फिनिशिंग कट, अनइंटरप्टेड फिनिशिंग कट में आप डायमंड को यूज कर सकते हैं। Diamond is not recommended for machining plain carbon steel or the titanium or cobalt based alloy because of the strong chemical affinity at the elevated temperature. Plain carbon steel के साथ में काम करने के लिए डायमंड को मना किया गया क्योंकि इसकी एफिनिटी है एलिवेटेड टेम्परेचर पे, है ना। तो ये आपको डायमंड के बारे में आपको था। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डायमंड, सिलिकॉन नाइट्राइड बेस्ड सिरामिक्स, सियालोन। सियालोन के बारे में आपने आप डिस्कस किए। सियालोन इज द वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च टूल नाउअडेज। सियालोन पे काफी काम हो रहे हैं और सियालोन की कैसे प्रॉपर्टी बढ़ाई जाए उस पे कई काम हो रहे हैं। और ये क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड जो आपको 1962 में इंट्रोड्यूस हुआ उसके बारे में आप यहां पे स्टडी किए। सेरमेट्स, सिरामिक और मेटल को मिला करके कैसे टूल बनाया जाता है, कैसे टूल मटेरियल बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। इसमें 70% एल्युमिनियम ऑक्साइड है, 30% टाइटेनियम कार्बाइड है ना, मोलिब्डेनम कार्बाइड है, न्यूडियम कार्बाइड है एंड टेंटेलम कार्बाइड है। ये आपको सेरमेट्स के लिए आपको यूज किया जाता है ना। जो आपको डिफरेंट टूल मटेरियल है उसका आपको कॉम्परेटिव हॉट हार्डनेस एंड वियर रेसिस्टेंस आपको दिखाया गया है। डायमंड का क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड हॉट हार्डनेस सबसे ज्यादा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का उसके बाद है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 30% टाइटेनियम कार्बाइड, उसके बाद है सिलिकॉन नाइट्राइड का है, सेरमेट्स का है, कोटेड कार्बाइड्स का है, कार्बाइड्स का है और हाई स्पीड स्टील का है। तो ये सारे डिफरेंट टूल्स है। हमें बोलना नहीं चाहिए, इंडिया में सभी इंडस्ट्री हाई स्पीड स्टील को ही यूज करते हैं। वो ये आगे जाते नहीं है क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसीलिए अब वो हाई स्पीड स्टील का आपके कॉलेज में भी हाई स्पीड स्टील के ही टूल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा टूल्स यहाँ पे नहीं है। हमें इस बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो है